साल 2082 में जलवायु परिवर्तन ने ग्रह पर अधिकांश पौधों को नष्ट कर दिया है, जिससे पृथ्वी लगभग निर्जन हो चुकी है। यूटीएस नामक एक कॉरपोरेशन मानवता के लिए एक नया कक्षीय घर बनाता है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं की नकल करता है। हालांकि वहां रहने की अनुमति केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही दी जाती है और उनमें से भी कम ही नागरिक बन पाते हैं। पृथ्वी पर रह गए लोगों को प्रदूषित हवा, उच्च करों और अत्यधिक गरीबी का सामना करना पड़ता है। यूटीएस के संस्थापक सुलिवान जीन संशोधित पौधों को उगाकर मंगल को एक नई पृथ्वी बनाने पर काम कर रहे हैं। वह पत्रकारों को अपनी सभी योजनाओं के बारे में बताते हैं और घोषणा करते हैं कि मंगल कॉलोनी का भव्य उद्घाटन जल्द ही होगा। एक पत्रकार उन्हें आड़े हाथों लेता है क्योंकि अब तक की परियोजनाओं ने केवल अभिजात वर्ग की मदद की है और पृथ्वी पर हजारों लोगों को पीछे छोड़ दिया है। अंतरिक्ष में गोलियों से भी तेज उड़ने वाले मलबे का जिक्र तो छोड़ ही दें। स्पेस स्वीपर्स के नाम से जाने जाने वाले श्रमिकों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस मलबे को साफ करना पड़ता है, जिसे बाद में बेचकर वे अपनी आजीविका चलाते हैं। सुलिवान स्वीकार करते हैं कि उनकी योजनाएं सही नहीं हैं और निजी तौर पर पत्रकार से बात करने के लिए सहमत हो जाते हैं। पृथ्वी पर तायहो अपनी बेटी को खोजने के लिए बेताब है और मॉर्ग में आए नवीनतम शव को देखने के लिए अधिकारियों को बचे हुए चावल के साथ भुगतान करने की कोशिश करता है। वे उसके अक्सर ऐसा करने के आदी हैं और उसे मॉर्ग में ले जाते हैं, लेकिन एक बार फिर यह गलत अलार्म साबित होता है। अगले दिन सोलर बैटरी चार्जिंग क्षेत्र के पास एक उपग्रह से टकराकर मलबे का एक बड़ा टुकड़ा गिरता है। स्पेस स्वीपर्स का एक समूह अपने जहाज़ों से इसे पकड़ने की जल्दबाजी करता है, लेकिन विक्ट्री नामक एक जहाज के आगमन से उनका काम अचानक बाधित हो जाता है। एंड्रॉयड बब्स जहाज के ऊपर खड़ी होती है और मलबे के टुकड़े से जुड़ने वाली रस्सी के साथ एक हारपून फेंकती है। फिर विक्ट्री रवाना होती है, जिससे अन्य स्वीपर्स उसका पीछा करने लगते हैं। बब्स रस्सी को लपेटकर मलबे को अंदर लाने लगती है, जबकि टाइगर जहाज की मशीनरी को संभालता है ताकि यह तेज और सुचारू रूप से चल सके। जब अन्य जहाज करीब आते हैं और लूट को चुराने की कोशिश करते हैं, तो कप्तान जंग विक्ट्री की बांह का उपयोग करके उन्हें बिना किसी परेशानी के दूर धकेल देती है। फिर पायलट तायहो एक जोखिम भरा कदम उठाता है और विक्ट्री को सोलर पैनलों के चारों ओर उड़ाता है। तंग जगहों से उड़ान भरते हुए पीछा किए बिना भाग निकलता है। इससे वे आवासीय क्षेत्र से टकराने ही वाले होते हैं, लेकिन तायहो समय रहते जहाज को हटा लेता है और उन्हें केवल एक एंटीना टूटने का नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद वे फैक्ट्री में प्रवेश करते हैं, जो एक अपशिष्ट प्रबंधन उपग्रह है। तायहो उन सभी सामग्रियों को बेचता है जो उन्होंने एकत्र की हैं, लेकिन भुगतान कम होता है और इसके अलावा उन्हें एंटीना और संबंधित करों के लिए भुगतान करना पड़ता है। अंत में टीम कर्ज में डूब जाती है। तायहो बुरी तरह से प्रतिक्रिया करता है और क्लर्क उसे शांत करने के लिए चाकू से धमकी देता है। टीवी पर डोरोथी नामक एक एंड्रॉयड के लापता होने का समाचार दिखाया जाता है, जिसे ब्लैक फॉक्स नामक उग्रवादियों ने यूटीएस से 2 दिन पहले चुराया था। लड़की मासूम दिखती है, लेकिन वह वास्तव में एक हथियार है। इसलिए अगर नागरिक उसे देखें तो उसके पास जाने के बजाय सुरक्षा को बुलाना चाहिए। हालांकि तायहो ज्यादा ध्यान नहीं देता और चला जाता है। उस शाम विक्ट्री चालक दल के बीच कर्ज की स्थिति को लेकर तनाव बढ़ जाता है। एक बहस छिड़ जाती है और जल्द ही यह एक वास्तविक झगड़े में बदल जाती है, जिसमें मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। बब्स अपने पैसे एक बॉक्स में रख लेती है, यह दिखाते हुए कि वही एकमात्र है जिसने उचित बचत कर रखी है। उसका सपना सिंथेटिक त्वचा वाला एक बेहतर शरीर पाना है। बाद में चालक दल उस मलबे पर काम करने निकलता है जो उन्होंने उठाया था, जो एक टूटा हुआ जहाज निकलता है जो धातु खाने वाले नैनोबोट्स से भरे क्षेत्र से आने के बावजूद काफी अच्छी स्थिति में है। अचानक जहाज के अंदर कुछ रोशनी चालू हो जाती है, इसलिए वे कार्गो बॉक्स को खोलते हैं और हवा के कई थैलों को बाहर आते देखते हैं। उनके बीच छिपी हुई वे डोरोथी को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। वे उसे विक्ट्री में ले जाते हैं और तायहो अपनी बेटी के बारे में सोचे बिना नहीं रह पाता जब वह उसे देखता है। उसी पल समाचार में फिर से लापता होने का विज्ञापन दिखाया जाता है और चालक दल डर जाता है जब वे सुनते हैं कि वह एक हथियार है। जब वह अपना मुंह खोलती है तो वे तेजी से कवर के लिए भागते हैं, हालांकि वह सिर्फ छींक रही होती है। फिर चालक दल अपने कमरों में छिप जाता है और तय करता है कि आगे क्या करना है। तायहो फिर से बाहर आता है और उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हिलती है
वह डर जाता है और कुछ धातु के पीछे छिप जाता है। उसी पल उसने देखा कि उसके पास एक बैग है, इसलिए वह उसे पकड़ लेता है और उसकी सामग्री की जांच करने के लिए उसे अपने कमरे में ले जाता है। इसमें डॉक्टर कांग नामक किसी व्यक्ति के लिए कई मिस्ड कॉल वाला एक फोन और यूटीएस से उसी नाम वाले कुछ कागजात हैं। चालक दल गैर नागरिकों के लिए एक आवासीय जिले की ओर उड़ान भरने का फैसला करता है। वे जहाज छोड़ देते हैं, लेकिन डोरोथी पीछे रह जाती है और जब वह अकेली होती है तो वह एक मृत पौधे को खिलने का कारण बनने वाली शक्ति प्रकट करती है। इस बीच चालक दल एक बार में जाता है और चर्चा करता है कि क्या करना है। टाइगर ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की और वेटिंग पर छोड़ दिया गया, लेकिन ताइहो को लगता है कि वे डोरोथी को ब्लैक फॉक्स को बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वे तुरंत अपने भेष उतार फेंकते हैं और लड़की को छिपा देते हैं। ठीक उसी पल जब एक अधिकारी जहाज पर आता है, पुलिस वाला बताता है कि उसके स्टेशन को इस जहाज से कॉल आई थी और वह टाइगर को दरवाजे के पीछे किसी को इशारा करते देखता है। टेजर हाथ में लिए वह किसी भी संदिग्ध चीज की तलाश में कमरे में घुसता है, लेकिन डोरोथी चुपके से घूमती रहती है और हमेशा छिपी रहती है। ताइहो बब्स की बचत में से कुछ पैसे निकालकर पुलिस वाले के हाथ में रख देता है, जिसे वह व्यक्ति उसे धक्का देकर हटा देता है। हालांकि नकदी अभी भी उसकी उंगलियों में फंसी हुई है और बब्स ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, इसलिए जंग उसे रिपोर्ट करने की धमकी देती है जब तक कि वह चला नहीं जाता। बाद में ताइहो और टाइगर फिर से अपने कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और विनिमय के लिए कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट के एक क्लब में जाते हैं, जबकि टाइगर एक बैग में डोरोथी को सुरक्षित रखता है। ताइहो कांग से मिलने के लिए आगे बढ़ता है, जो उसे पीछे से आकर चौंका देता है और हिलने से पहले हथियारों की तलाशी लेता है। पास के बालकनी में कुछ गार्ड गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह जोड़ी टाइगर से मिलती है और कांग उसे पैसे से भरा एक सूटकेस सौंपता है, लेकिन जब वे बैग खोलते हैं तो पाते हैं कि डोरोथी गायब है। लड़की नाचते हुए भीड़ के बीच घूम रही होती है, जो अचानक जम जाती है जब उन्हें एक बच्ची दिखाई देती है। उसी पल सभी के डिवाइस पर डोरोथी का लापता विज्ञापन दिखने लगता है और वे डरकर पीछे हट जाते हैं। गार्ड गोलियां चलाने लगते हैं और ताइहो उसे बस समय रहते रास्ते से खींच लेता है, लेकिन गोलियां डीजे बूथ को नष्ट कर देती हैं और अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि सभी दहशत में भागने लगते हैं। कांग डोरोथी तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भागती हुई भीड़ उसे साथ धकेलती रहती है। जब ताइहो और टाइगर कांग को ढूंढते रहते हैं, एक गार्ड उन्हें देख लेता है और सीधा उन पर गोली चला देता है। हालांकि डोरोथी की शक्ति एक ढाल बना देती है जो सभी गोलियों को घुला देती है। गार्ड तब भी गोलियां चलाते रहते हैं जब तक कि कमरे में एक भी व्यक्ति नहीं रह जाता, यह सोचकर कि उन्होंने अपने लक्ष्यों को मार दिया है। हालांकि लड़के डोरोथी को साथ लेकर चुपके से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अब विक्ट्री में वापस जा रहे होते हैं। चूंकि जहाज को नुकसान पहुंचा है, उन्हें फैक्ट्री में रुकना पड़ता है। उन्हें असफल होने पर डांटने के बाद जंग डोरोथी का फोन नष्ट कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि गार्ड्स ने उन्हें ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। उसने कांग का नंबर सेव कर लिया था ताकि वे अपने कम्युनिकेटर से उससे संपर्क कर सकें। इस बीच सुलिवान अपनी वैज्ञानिक टीम के साथ मंगल पर नैनोबॉट्स के बारे में चर्चा कर रहा होता है, जो पौधे और यहाँ तक कि एक समुद्र भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उसके लिए क्लब से डोरोथी का गॉगल लेकर आता है और वह अपनी टीम को डांटते हुए उन्हें घूरता रहता है, यह कहते हुए कि उन्हें पृथ्वी पर कोई उम्मीद नहीं होने का सबूत ढूंढना होगा। उसकी नसें काली पड़ जाती हैं जब वह दर्द में कराहता है। कुछ समय बाद डोरोथी ताइहो से कैंची मांगती है और उस पौधे पर उगे टमाटरों को काटने के लिए उनका उपयोग करती है। ताइहो प्रभावित होता है और डोरोथी को साथ लेकर अन्य स्वीपर्स को बेचने जाता है, जिससे कुछ पैसा तो कम होता ही है, साथ ही उनके बीच बॉन्डिंग भी बढ़ती है। बाद में बब्स की बारी आती है डोरोथी की देखभाल करने की और वे मेकअप शेयर करती हैं। जब वे बातचीत कर रही होती हैं, बब्स का स्कैन डोरोथी के बारे में एक रहस्य खोज लेता है, लेकिन लड़की विषय बदलकर ताइहो के बारे में पूछती है। बब्स बताती है कि ताइहो एक बाल सैनिक था और अपने जीवन के अधिकांश समय में उसे हिंसा के अलावा कुछ नहीं पता था। एक दिन एक मिशन के दौरान उसकी टीम ने एक मां को मार डाला और उसे मृत शरीर की बाहों में एक बच्ची मिली। नियमों के अनुसार उसे पृथ्वी पर भेजने के बजाय उसने उसे अपनी बेटी के रूप में अपना लिया। जल्द ही उसे पता चला कि मिशन के विस्फोट ने उसे बहरा कर दिया था और उसने खुद को दोषी ठहराया। तब से वह लोगों को चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं रहा। इस वजह से यूटीएस ने उसे निकाल दिया और वे एक गरीब मोहल्ले में रहने लगे। एक शाम जब ताइहो कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, उसकी बेटी भटक कर दूर चली गई।
अचानक कुछ अंतरिक्ष मलबा मोहल्ले में गिरा, जिससे हजारों लोग मारे गए और बाकी लोग दहशत में भागने लगे। अफरा तफरी में ताए हो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाया और आतंक से देखता रहा जब शहर का एक हिस्सा अंतरिक्ष में उड़ गया। बाद में अधिकारियों ने समझाया कि उनके पास शव को ढूंढने के लिए लगभग 3 साल का समय था। उसके बाद बचाव की कोई संभावना नहीं होगी, क्योंकि मलबा बहुत दूर चला जाएगा। एक सर्च कंपनी को काम पर रखकर उसे जल्दी ढूंढा जा सकता था, लेकिन वह उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। आज तक ताए हो अभी भी उसे ढूंढ रहा है। यही वजह है कि वह एक स्वीपर क्रू में शामिल हुआ। बब्स की कहानी तब बाधित होती है जब कुछ कोर्ट एजेंट उसे डोरोथी के साथ पाते हैं। उसी पल जहाज का फोन बजने लगता है और ताए हो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट उसे रोक देते हैं। एक मजबूर ताए हो उन्हें धक्का देकर हटा देता है और कॉल प्राप्त करने में सफल होता है, जिसमें वह कांग के साथ एक नई मीटिंग के लिए सहमत होता है। दुर्भाग्य से कोर्ट एजेंट्स विक्ट्री को जब्त कर लेते हैं, यह घोषणा करते हुए कि क्रू के कर्ज के कारण अब यह बैंक की संपत्ति है। इसी बीच सुलिवान उस पत्रकार के साथ मीटिंग कर रहा होता है जिसने उसे आड़े हाथों लिया था। सुलिवान समझाता है कि वह नागरिकों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार नहीं चुनता। उसकी प्रणाली सर्वश्रेष्ठ जीन वाले लोगों को चुनने के लिए डीएनए टेस्ट करती है। पत्रकार इशारा करता है कि यूटीएस पृथ्वी की अर्थव्यवस्था को खाली कर रहा है और बहुत अधिक अंतरिक्ष कचरा पैदा कर रहा है, जिससे पृथ्वी की मौत तेजी से नजदीक आ रही है। डरावने अंदाज में सुलिवान बताना शुरू करता है कि कैसे उसने अपने गांव में सबको मरते देखा था जब वह छोटा था और उसने अपना परिवार खो दिया था। इसलिए तब से उसने वादा किया था कि वह मानवता को बेहतर बनाएगा। उसी समय उसके गार्ड एक बेहोश ब्लैक फॉक्स को लाते हैं और फर्श पर गिरा देते हैं। सुलिवान पत्रकार से कहता है कि अगर वह फॉक्स को गोली मार देगा तो वह उसे नागरिक बना देगा, और कुछ झिझक के बाद पत्रकार ऐसा करता है। हालांकि सुलिवान इसे इस बात का सबूत मानता है कि यह आदमी कचरा है और उसे मार देता है, जबकि उसकी त्वचा का रंग बदल जाता है। वापस क्रू की ओर वे अपहरणकर्ताओं का सामना करते हैं, जबकि डोरोथी बाथरूम की ओर भागती है। जंग बताती है कि रोबोट्स शौच नहीं करते और निष्कर्ष निकालती है कि डोरोथी इंसान है, जिसकी पुष्टि बब्स करती है। फिर वह अपहरणकर्ताओं के टैटू उजागर करने के लिए एक विशेष प्रकाश का उपयोग करती है, जिससे पता चलता है कि वे ब्लैक फॉक्स हैं। समूह समझाता है कि फॉक्स आतंकवादी नहीं हैं, वे वास्तव में एक पर्यावरण संगठन हैं। डोरोथी एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुई थी जो उसकी नसों को नष्ट कर देती है, इसलिए उसके पिता कांग ने उसके शरीर में नैनोबॉट्स इंजेक्ट किए। इन्होंने न केवल उसकी नसों को ठीक किया, बल्कि उसे पौधों को उगाने की विशेष शक्तियां भी दी। इसका मतलब था कि वह पृथ्वी को ठीक कर सकती थी और सुलिवान की मंगल परियोजना की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जब सुलिवान को डोरोथी के बारे में पता चला तो उसने उसे मारने के लिए अपने गार्ड भेजे। उसके साथ काम करने वाली प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिकों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन डोरोथी को मारा नहीं जा सका, क्योंकि नैनोबॉट को मारने का एकमात्र तरीका हाइड्रोजन बम का उपयोग करना है। ऐसा बम फैक्ट्री के एंटी ग्रेविटी सिस्टम के अंदर पाया जा सकता है, इसलिए सैनिक उसे वहां रखकर उड़ा देना चाहते हैं। फिर फैक्ट्री पृथ्वी पर गिरेगी और पर्याप्त प्राकृतिक वबाह के परमाणु आपदाएं पैदा करेगी, जिससे अंततः इसका अंत हो जाएगा। संक्षेप में, सुलिवान मानवता को शुद्ध करना चाहता है। अचानक वे कुछ गोलियों की आवाज सुनते हैं और पाते हैं कि सैनिक फैक्ट्री में आ गए हैं और रास्ते में दिखने वाले किसी भी व्यक्ति को मारते हुए उन्हें ढूंढ रहे हैं। फॉक्स पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं, जबकि जंग और टाइगर गलियारों में सामान्य रूप से चलते हैं, यह दिखावा करते हुए कि वे सामान्य कर्मचारी हैं। ताएहो डोरोथी को लेकर वेंट्स के माध्यम से भागता है, लेकिन डोरोथी के छींकने पर एक सैनिक उन्हें देख लेता है। वे तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि सैनिक गोलियां चलाने लगता है और जंग विक्ट्री को सक्रिय करके एक व्याकुलता पैदा करती है। ताएहो और डोरोथी एक पुल तक पहुंचने में सफल होते हैं और गार्ड्स की गोलियों से बचते हुए दौड़ते हैं। आखिरी पल में जहाज पर चढ़ने के लिए कूद जाते हैं, जबकि वह रवाना होने वाला होता है। जब एक सैनिक भी कूदता है और ताएहो के ऊपर गिरता है, तो ये डोरोथी को खींचता है जब तक कि वे दोनों गिर नहीं जाते। सैनिक एकदम सही लैंडिंग करता है और लड़की को पकड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन टाइगर झूलता हुआ आता है और उसे पहले पकड़ लेता है। सभी के जहाज पर चढ़ते ही ताएहो जितनी तेजी से संभव हो उड़ान भरता है। उनका पीछा करते मिसाइल्स हैं और एक जहाज के बहुत करीब फट जाता है, जिससे वह मलबे के क्षेत्र में उड़ जाता है। जल्द ही विक्ट्री फेल होने लगती है और क्रूज सभी आवश्यक मरम्मतों का सामना नहीं कर पाता।
जिससे नैनोबॉट्स का संक्रमण जहाज में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही नैनोबॉट्स पूरी विक्ट्री को ढक लेते हैं, डोरोथी अपनी शक्तियां सक्रिय करती है और उन सभी को सेकंडों में दूर भेज देती है। फिर वह बेहोश हो जाती है और टाइगर देखता है कि उसका दिल रुक गया है, इसलिए वह तुरंत CPR शुरू कर देता है। उसके आश्चर्य के लिए डोरोथी गैस छोड़ती है और ऐसे उठती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। जल्द ही विक्ट्री मलबे के क्षेत्र से निकल जाती है और समाचार प्राप्त करती है, जो घोषणा करते हैं कि अब क्रू के सदस्यों को वांटेड अपराधी घोषित किया गया है। उन्हें ब्लैक फॉक्स के सदस्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और क्लब और फैक्ट्री पर हमले का भी दोषी ठहराया गया है। उसी समय सुलिवान क्रू की फाइलों को देखते हुए एक चिकित्सा उपचार से गुजर रहा होता है। जंग UTS जीनियस प्रोग्राम के लिए एक इंजीनियर हुआ करती थी और कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों का आविष्कार किया था। हालांकि 19 साल की उम्र में उसने एक एंटी-UTS संगठन बनाने के लिए डेजर्ट कर दिया। उसने सुलिवान की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही और उसका पूरा समूह प्रयास के दौरान मारा गया। टाइगर पृथ्वी पर एक कार्टेल लीडर हुआ करता था, जो मौत की सजा से बचने के लिए ग्रह से भाग गया था। अगर उसे कभी पकड़ा गया तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। ताएहो स्पेस गार्ड का पहला कमांडर था और पहला सैनिक था जिसे सुलिवान ने अपनी बाहों में कंपनी में लाया था। कुछ ही पल बाद विक्ट्री क्रू को फॉक्स से एक संदेश मिलता है और वे एक पुरानी कॉलोनी के अंदर मिलते हैं। जल्द ही वे जहाज पर चढ़ते हैं और डोरोथी कांग से मिलने के लिए दौड़ती है, जबकि जंग कुछ अजीब नोटिस करती है। यह जगह EMP विस्फोटकों से ढकी हुई है, जो फिर सक्रिय हो जाते हैं और जहाज के सभी सिस्टम्स को बंद कर देते हैं, साथ ही बब्स को भी। उसी पल सैनिक विक्ट्री में प्रवेश करते हैं और डोरोथी का अपहरण करने से पहले फॉक्स को गोली मारना शुरू कर देते हैं। जंग का क्रू उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक जल्दी से उन्हें नीचे गिरा देते हैं। तिकड़ी को केवल गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कांग सहित सभी फॉक्स मारे जाते हैं। सुलिवान आता है और जंग के मुंह में हाथ डालकर एक माइक्रोकेमिकल बम निकालता है, जिसका उपयोग वह आत्मविनाश के लिए करने वाली थी। वह उनके साझा इतिहास के कारण किसी को नहीं मारता और इसके बजाय अपनी योजना के बारे में एक आलाप करता है। अकेले में टाइगर स्वीकार करता है कि वह अब डोरोथी को बेचना नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर है कि वे उसके साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन ताएहो को अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पैसों की जरूरत है और क्रू को जहाज वापस चाहिए। जब डोरोथी बाथरूम जाती है, एक आदमी उसके अंदर जाकर पीछा करता है। अचानक क्रू को उसकी चीख सुनाई देती है और उन्हें एहसास होता है कि उसका अपहरण कर लिया गया है। वे तुरंत उसे ढूंढना शुरू करते हैं और टाइगर को सुरंगों की याद आती है, इसलिए वह वहां कूद जाता है और डोरोथी को ले जाते हुए एक आदमी को ढूंढ लेता है। एक पीछा शुरू होता है और टाइगर उन्हें देखना खो देता है, लेकिन ताएहो बिल्कुल सही समय पर पहुंचकर डोरोथी को अपहरणकर्ता से छीन लेता है। फिर वह लड़का एक ब्लेड निकालता है, लेकिन ताएहो अपने सैनिक प्रशिक्षण का उपयोग करके उसे तुरंत ढेर कर देता है। दुर्भाग्य से वह आदमी अकेला नहीं होता और उसी समय टाइगर के वापस आते ही और भी मास्क पहने अपराधी बाहर आ जाते हैं, जो कुछ ही मिनटों में उन सभी को पीट देते हैं। जंग भी आती है और लीडर का मास्क उतारती है, जिससे पता चलता है कि वह वही क्लर्क है जो आमतौर पर उनका मलबा खरीदता है। फिर वह डोरोथी के भुगतान के रूप में पैसों का एक गुच्छा गिरा देता है, ताएहो का उपहास उड़ाते हुए, जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसे उठाता है। इसके बाद सुलिवान अपने लोगों को डोरोथी को फैक्ट्री में रखकर पृथ्वी पर गिराने का आदेश देता है। फिर वह सभी UTS नागरिकों के लिए होलोग्राम के रूप में प्रकट होता है और घोषणा करता है कि मंगल पर रहने के लिए तैयार है। विक्ट्री में वापस ताएहो अपने हिस्से का पैसा इकट्ठा कर रहा होता है, लेकिन बाकी लोग इसे गंदा मानते हैं और नहीं लेना चाहते। वास्तव में वे डोरोथी को बचाना चाहते हैं और ताएहो की चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं जब वह कहता है कि कोशिश करने में वे मर जाएंगे। जबकि डोरोथी को हाइड्रोजन बम से बांधा गया है, ताएहो सर्च कंपनी के पास जाता है और उन्हें अपनी बेटी को ढूंढने के लिए भुगतान करता है। प्रतीक्षा करते समय वह उसकी पुरानी चीजों को देखता है और उसके लिखे प्यार भरे शब्द पाता है, जबकि उन दिनों वह केवल एक शराबी था जिसने उसे नजरअंदाज किया था। यह महसूस करते हुए कि वह अब भी वही कर रहा है, ताएहो विक्ट्री की ओर दौड़ता है और डोरोथी को बचाने में मदद करने के लिए सहमत होता है। जैसे ही ताएहो जितनी तेजी से हो सके उड़ान भरता है, जंग अपने विद्रोही दिनों की पुरानी बंदूक निकालती है और आने वाले सैनिकों पर गोलियां चलाने के लिए जहाज के बाहर खड़ी हो जाती है। वह सब कुछ संभाल नहीं पाती, इसलिए बब्स बाहर आती है
और दुश्मन जहाज़ों के बीच झूलते हुए अपने हार्पून से उन्हें नष्ट करने लगती है। दुर्भाग्य से हार्पून टूट जाता है और बब्स को वापस जाना पड़ता है। ताइहो टाइगर से मशीनरी को उसकी सीमा तक धकेलने को कहता है और पृथ्वी की ओर उड़ान भरना शुरू करता है। केवल आखिरी पल में विक्ट्री को वापस खींच लेता है। उनका पीछा कर रही मिसाइलें इतनी तेज नहीं होती और वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो जाती हैं। अभी भी कुछ जहाज उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन विक्ट्री तेजी से जाती है और बिल्कुल सही समय पर फैक्ट्री में प्रवेश कर जाती है। क्रू गुरुत्वाकर्षण कक्ष के अंदर दौड़ता है और डोरोथी को बचा लेता है। जंग बम के प्रोग्रामिंग की जांच करती है और पाती है कि डिटोनेटर इसके अंदर है, इसलिए अगर वह हैक करने की कोशिश करेगी तो यह फट जाएगा। उन्हें डोरोथी को 5000 किलोमीटर दूर ले जाने की आवश्यकता है ताकि सदमे की लहरें उसके नैनोबॉट्स को नष्ट न कर दें। उनकी चर्चा एक सैनिक के आगमन से बाधित होती है जो तुरंत ताइहो और जंग को बेहोश कर देता है। टाइगर डोरोथी को जहाज की ओर भागने को कहता है, जबकि बब्स सैनिक से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी आसानी से हरा दिया जाता है। फिर टाइगर सैनिक को एक गलियारे में धकेलता है और दरवाजा बंद कर देता है। टाइगर पूरी कोशिश करता है, लेकिन सैनिक बहुत मजबूत होता है और उसे आसानी से पीट देता है। एक मजबूर टाइगर हैच खोलने का विकल्प चुनता है, जिससे दबाव परिवर्तन के कारण वे दोनों बाहर खींचे चले जाते हैं। अपनी कुल्हाड़ी से टाइगर सैनिक को हरा देता है और कक्ष में वापस चढ़ जाता है। क्रू जाने के लिए तैयार होता है कि तभी उन्हें पता चलता है कि हमला करने वाले ड्रोन आ रहे हैं। जंग अन्य स्वीपर्स के साथ संचार स्थापित करती है और सुलिवान की योजना समझाते हुए मदद मांगती है। जंग विक्ट्री को फैक्ट्री से बाहर निकालती है और जितने हो सके उतने ड्रोन गिराती है। जब वे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सभी फैक्ट्री कर्मचारी और अन्य स्वीपर्स अपने जहाज़ों में इंतजार कर रहे हैं। मिलकर काम करते हुए स्वीपर्स दर्जनों ड्रोन को एक साथ निशाना बनाकर गिराने लगते हैं, जिससे जंग का क्रू सुरक्षित रूप से डोरोथी को बचाने के लिए उड़ान भर पाता है। इस बीच विक्ट्री द्वारा रिकॉर्ड किया गया सुलिवान का भाषण समाचारों में प्रसारित हो जाता है और अब पूरी मानवता को सच्चाई पता चल जाती है। एक क्रोधित सुलिवान अपने जहाज में निकलता है और विक्ट्री को ढूंढ लेता है। उन्हें रोकने के लिए गोलियां चलाने लगता है। जंग जवाबी गोलियां चलाती है, जबकि ताइहो जितनी तेजी से हो सके उड़ान भरता है, लेकिन हिलने से कुछ धातु गिर जाती है और जंग को उसके नीचे फंसा देती है। अचानक सुलिवान एक यांत्रिक भुजा का उपयोग करके विक्ट्री पर प्रहार करता है और जंग जहाज से दूर उड़ने लगती है। फिर सुलिवान विक्ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और बब्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह 2 टुकड़ों में कट जाती है। एक घायल जंग जहाज को पकड़ने में सफल होती है और बूस्टर सिस्टम तक पहुंच जाती है। इसे सक्रिय करके विक्ट्री को इतनी तेज गति से उड़ा देती है कि सुलिवान गिर जाता है। दुर्भाग्य से बूस्टर लंबे समय तक नहीं चलता और सुलिवान फिर से विक्ट्री तक पहुंच जाता है। अपनी यांत्रिक भुजाओं से उसे तोड़ देता है। उसके आश्चर्य के लिए वह अंदर बम पाता है। पता चलता है कि क्रू ने फैक्ट्री छोड़ते समय बम को साथ ले लिया था और उड़ान भरने से पहले डोरोथी को अन्य स्वीपर्स के साथ छोड़ दिया था। इस तरह उन्होंने सुलिवान के लिए चारा बनकर सभी को बचा लिया, भले ही इसकी कीमत उनकी जान से चुकानी पड़े। अन्य स्वीपर्स आंसू बहाते हुए देखते हैं कि बम फटता है, सुलिवान को मार देता है और विक्ट्री को नष्ट कर देता है। उसी पल डोरोथी अपनी शक्तियां सक्रिय करती है और नैनोबॉट्स को नियंत्रित करती है, जो विस्फोट से विक्ट्री का सबसे बड़ा टुकड़ा सुरक्षित निकाल लेते हैं, जिसमें क्रू जीवित बच जाता है। कुछ समय बाद यूटीएस छिपाव के लिए माफी मांगता है और पृथ्वी को बहाल करने पर काम करने का वादा करता है। स्वीपर्स को उनकी वीरता के लिए अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, इसलिए उनका कर्ज चुक गया है और बब्स को अंततः वह शरीर मिल जाता है जो वह चाहती थी। ताइहो डोरोथी को सर्च कंपनी ले जाता है और वह मलबे वाले क्षेत्र में नैनोबॉट्स से जुड़ जाती है, जो उसे उसकी बेटी का डीएनए ढूंढने में सक्षम बनाते हैं। उसके शरीर का एक प्रक्षेपण प्रकट होता है और ताइहो उससे आध्यात्मिक तल पर मिलकर विदा कहता है। क्रू डोरोथी को गोद ले लेता है और एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगता है, जबकि पृथ्वी फिर से हरी भरी हो जाती है।